ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और बरसे को याद करो। घड़ी घड़ी बाप और बरसे को याद करेंगे तो नशा चढ़ जाता है। बाप रूहानी सर्जन भी है। तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं, हर वक्त क्या सोचना है कि बाबा वैद्यनाथ आप आ गए हो, आप ही मेरा इलाज कर रहे हो, आप ही मुझे दवा दे रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, हर घड़ी हर व्यक्ति को नहीं देखकर हम शिव बाबा को याद कर लेते हैं, तो वो फिर सफल हो जाता है। वही याद नहीं करेंगे, जा रहे इस डॉक्टर के पास, जा रहे इस डॉक्टर के पास, तो उससे ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर में अब ताकत नहीं रह गया है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो रूहानी सर्जन भी हो, वो तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा रह जाएंगे। हम माना कौन? आत्मा। आत्मा और बाबा माना परमात्मा रह जाएगा। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का फिर मालिक बना देता है। तो ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ, बहुत मजा आएगा। बाबा कहता है एकांत में चले जाना है। बाबा कहता है एकांत मतलब एक की याद में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। किसी किसी को भी याद नहीं करें, केवल एक बाबा को याद करेंगे तो हमें बहुत आनंद आने लगता है, क्योंकि सारा चिंता फिकर फिर खत्म हो जाता है। और जितना हम देहधारियों को याद करते, इधर उधर याद करते हैं, तो फिर हमारा ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवान वाचे, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। मीठा मीठा बच्चों को क्या याद रहना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग बनने का है ना, तो बाबा कहते हैं ये संगम युग तुम्हें घड़ी घड़ी हर कदम में याद रखना कि हम किस युग में चल रहे, कल्याणकारी युग में। और ये कल ही बोला ना बाबा मुरली में कि ये समय क्या है, वरदान भी है तो श्राप भी है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो श्रापित भी हो जाते हैं, और अच्छा करते हैं तो वरदान मिल जाता है। इसीलिए पग पग पर संगम युग को याद करना है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सो भी लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते कि ये समय कौन सा चल रहा है। ये बुद्धि में याद रहे कि हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नशा चढ़ जाएगा, और नशा के साथ साथ हमारा कर्म भी सुधरता चला जाएगा। और ये जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। रावण का पिंजड़ा ही तो था, अपने शरीर में कैद थे। इस शरीर में कैद होने का मतलब क्या हुआ कि देह भान में हम इतना, हम ये हैं, हम नर हैं, हम नारी हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम ये बच्चा हैं, ये सब फंसे हुए थे। लेकिन बाबा इस शरीर से छुटकारा दिला दिया। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाता है। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजड़ा ही तो है जहाँ हम लोग फंसे थे। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब आप बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए, हैं तो मनुष्य ही। बाबा कहता है तो मनुष्य ही, शास्त्रों में लिख दिया है। देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। तो अब लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कि पिंजरा से निकालने के लिए बाबा लड़ाई कर रहा है, नहीं। अभी तुम असुर से देवता बनते हो। जैसे ही हमारे अंदर देवताई गुण होता आता है, हम अपने आप पिंजड़े से मुक्त होते चले जाते हैं। आसुरी गुण अर्थात 5 विकारों पर जब जो तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। रावण संप्रदाय पे अभी जीत नहीं पा रहे हैं। पूरा संप्रदाय पे जीत क्या करेंगे हम लोग पाकर? रावण संप्रदाय पर मतलब यहाँ ही लोग जो सोचता है ना कि यहाँ हम कुछ बन जाए, ये सोचता है कि हम रावण राज्य में राजा बन जाए। ये सब नहीं करना, हमें अपने अंदर के 5 विकारों को जीतना है, खत्म करना है। तो 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसी को जलाने आदि की बात यहाँ नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो ना, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी होगी ना सर्दी होगा, ना गर्मी होगा ना सर्दी होगा, सदैव बसंत ऋतु ही होगा वहाँ। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है, तो हमारी स्थिति से मौसम भी तो तैयार हो रहा है। अगर एनी टाइम हम बहुत अच्छा रहते हैं तो वैसा ही मौसम बन जाता है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है यहाँ पर, वह बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए रहेगी। आधा कल्प वहाँ पर ऋतुएं, सब कुछ प्रकृति सहित सब कुछ बहुत अच्छा होगा वहाँ पर।
वो इसीलिए तो दिखाते हैं, कितना कपड़ा जेवर देवी देवताओं को पहने हुए दिखाते हैं, और अभी पहन के दिखाइए तो थोड़ा देर में ही बेचैनी अनुभव होता है, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो वहाँ गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्य को दुख होता है ना, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बात से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते। सहज दवाई क्या है? बाप को याद करो। तो उस सर्जन के पास जाओगे तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ याद आ जाएँगी, अनेक प्रकार का दवाई ज कभी-कभी कोई डॉक्टर क्या करता है ना, दवाई नहीं मालूम होता है कोई बीमारी का, क्या करता है हर तरह का दवाई लिख देता है। कोई तो सूट कर जाएगा, उसका बिक भी गया, ऐसा किया है लोग, और गलत दवाई भी दे देता है। तो यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं है, उनको सिर्फ याद करने से ही रोग छूट जाते हैं। बाबा कहता है ना कि जितना हम याद करेंगे उतना हमारा बीमारी छूटता चला जाएगा। तो इसीलिए पल-पल बाबा कहता है याद करो, याद करो। और दवाई आदि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाबा कहता है केवल याद करो, उसी से तुम्हारा सब कुछ हो रहा है ना। आज हम लोग हर वक़्त बोलते हैं बाबा वैद्यनाथ के रूप में आप हो, अमरनाथ के रूप में आप हो, तो हमें किस बात का डर? लेकिन हाँ, बस मन से चिंता फ़िक्र नहीं लेना है, मन में गलत संकल्प नहीं चलाना है। बच्चे कहते हैं आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए। आज देखिए चार्ट पर भी बाबा बोल दिया है कि जो बच्चे बहुत लिखते रहते हैं ना, उसके लिए भी बोला गया है। हम लोगों को तो बाबा कब का छुड़ा दिया लिखने से, क्योंकि इतना विरोध होता था लिखने के लिए, लिखते थे और फाड़ दिया जाता था। जो कोई पढ़ लिया विरोध कर देता है, बोलते बाबा अब मन अब बुद्धि में लिखते रहेंगे, अब कॉपी कलम से नहीं। तो बाबा को कैसे याद करना चाहिए सब बताया जा रहा है। इस पर सेमिनार करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि क्या करना, कैसे याद करें बाबा को। आप अब बाप तो तकलीफ नहीं देते कि बैठकर लिखते रहो कि बाबा आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, ऐसे याद लिखना नहीं है। कागज भी खराब कर देते हो, कितना लिख लिख के बर्बाद करते हैं लोग। अरे मन में बोले कि मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं वैसी हूँ, सभी लोग ऐसे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जरूरत ही नहीं लिखने की, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बाप तो सिर्फ़ कहते हैं, बुद्धि में बाप को याद करो। आपको लिखने का टाइम मिलेगा तब ना। अब आपको टाइम भी नहीं है, 24 घंटे आपको काम रहेगा तो आप कहाँ लिखिएगा? तो आप मन में ना बोलिएगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा। क्यों नहीं बोल सकती हैं? अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? अज्ञान काल में भी चार्ट बनाया जाता है कि बाबा को ऐसे याद करना है, बाबा को ऐसे भक्ति मार्ग में बनाते थे चार्ट? नहीं, इसमें लिखा पढ़ी करने की जरूरत ही नहीं। बाप कहते हैं, देखिए चार्ट कभी बच्चे बोलते हैं ना, बोलेंगे कि बाबा कभी बोलता चार्ट दो, और कभी बोलते चार्ट ही मत लिखो। आज बोल रहा है क्यों ऐसा? देखिए कभी कभी बच्चे नहीं समझते ना, तो उसको जैसे बच्चों को क्या कमल लिखो, कलम लिखो, खरगोश लिखो। जब बच्चे सीख जाते हैं फिर चार्ट उसको लिखने की जरूरत पड़ेगा, वो तो खुद मन में आ जाता है। तो उसी तरह छोटे बच्चों के लिए बोला जाता है चार्ट लिखो। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते, 6 महीना साल भर हो गया, तो फिर अपना चार्ट बढ़ाओ खुद ही मन में। लिखने का क्या है? तो बाबा हम आपको भूल जाते हैं, तो भूलने वाले के लिए बोला जाता है चार्ट लिखो, और हम लोगों को भूलना नहीं है। कोई सुने तो क्या कहेगा कि देखो बाप को याद करने के लिए लोग चार्ट बना रहा है। अगर बाप है तो इतना चार्ट क्यों बनाना? इस समय याद करेंगे बाबा, इस समय ऐसे याद करेंगे, क्यों? कहते भी हम जीते जी बाबा आपके बने, क्यों बने हो? क्यों बने हो? तो बाबा कहता हम जीते जी बाप के बने, क्यों बने हो? बाप से विश्व का बादशाही का वर्षा लेने ऐसे ही नहीं आ गए हो। लालच दिया ना बाबा, टॉफी दिया ना, बच्चे ये काम कर लो ये देंगे। देखते बच्चे कितना जल्दी जल्दी काम कर देते हैं, दौड़ाते जाइए सारा काम कर देंगे। और ललक होता है उन लोग, और उन लोग को थकावट रात में होता है तो माँ बाप को तंग करेंगे कि हाँ ये करो। लेकिन बच्चे दौड़ने में तेज होते हैं, काम करने में उन लोग में कुछ चलता ही नहीं है मन में कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस इंजॉय कर रहे हैं उन लोग। और यही स्थिति हम लोगों का हो जाना चाहिए, यही स्थिति करते चले जाए, कुछ सोचे नहीं। हो रहा ना अभी, करते जा रहे लोग, समझ रहे कितना काम कर रही है कितना। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए थक जाते, शरीर पुराना है, बाबा के आगे बैठ जाए, बाबा आ जाओ पैर दबा दो। हाँ, पहले तो बोलने में शर्म लगता था, बाप को बोले पैर दबा दो, अरे क्यों नहीं बोले माँ के रूप में बुला लो, बाबा आ जाओ तेल मालिश कर दो। और खुद इन हाथों से आप कीजिएगा ना तो भी आपका दर्द बाहर हो जाएगा। तो फिर ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो?
बाबा पूछता है, जो इतना तुम्हारा मालिश कर रहा है, तुम्हारा इतना सेवा कर रहा है और आप उसको भूल जाते हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, तुमको याद तुम उनको तुम याद नहीं कर सकते हो और लिखते हो भूल जाते हैं। इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। कितना क्लियर बार-बार बाबा बोल रहा, कितना भूलते हो तुम। बाप से वर्षा लेना है तो पहले याद भी करना है और दैवी गुण धारण भी करना, देने का संस्कार। जो देवता नहीं बनते ना, जो यहाँ नहीं देने वाले बनते ना, सोचते हम और इससे ले ले। और बहुत बच्चों का है कि हम इससे लेते जाओ। ये मेरा लिखा रहा है कि हर जन्म में तुम ला ला के दोगे और इस जन्म में हम लोग को दाता बन जाना है। लिखना क्या है, यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है ना, अपना चेहरा ज्ञान दर्पण में देखो कि हम कौन सा चेहरा लेकर घूम रहे हैं, कौन सा चेहरा। क्योंकि ये चेहरा केवल हम और मेरा बाबा देख सकता है। चाहे सामने में तो हम बहरूपिया बन जाएंगे, हम तो बहुत अच्छे ऐसे हैं, लेकिन अंदर में क्या चेहरा वो बाप जाने चाहे आप जाने। तो खुद कहते बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो ना, जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। सबसे पहले पुराने भक्त तो हम बच्चे हैं। तो हम मीठे बाप के या बाप को याद करने कर कितना खुश होते हैं ना, हम मीठे बच्चे मीठे बाबा को याद करके खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं ना, वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। जितना याद करेंगे, हर वक्त बाबा करा रहा है, बाबा ऐसे बोले हैं, बाबा ऐसे महावाक्य चलाए हैं, तो हर वक्त क्या चला रहे हैं, बाबा। अपना मन मत पर मत इसमें नहीं आ सकता है फिर, हर वक्त बाबा बाबा। तो कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश हो जाता है, बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करता है। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बनकर रजाई लेने का भी अकल नहीं आता है, बनकर भी अकल नहीं आ रहा है, लोग फंसे हुए हैं। देखिए प्रोग्राम में भी गर्मी नहीं लग रहा था, लेकिन जो बच्चे विरोधी बने हुए थे वो क्या किए, दिखा रहे कि हमको गर्मी लग रहा है, जबकि झंडा उड़ रहा है, सबको गर्मी नहीं लग रहा है, झंडा उड़ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन लोग जो विरोधी थे वो देख देख के ईर्ष्यावश जल रहे थे और वो जलन से उनको गर्मी लग रहा था। हाँ, जलन से ईर्ष्या से गर्मी लग रहा था उन लोगों को। कुछ लोग बस बस एक या दो लोग थे। तो वंडरफुल बात है ना, बाबा कहता उसको अकल नहीं है, रजाई ये नहीं सोचते कि ये परमात्मा का काम चल रहा है, मेरा और आपका काम नहीं चल रहा है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हो, बाप बच्चों को अडॉप्ट करते, ऐसे बाप को ना याद करना, ये तो वंडरफुल बात हो जाएगी। कितना बड़ा वर्षा बाबा दे रहा है और हम भूल जाएं बाबा को। तो घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों, तुमने बुलाया ही है अडॉप्ट करने के लिए, अपनी गोद में लेने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, तो बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा, हम पतितों को आकर गोद में ले लो, अब हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। आप ही कहते हो हम पतित हैं, कंगाल हैं, छीछी हैं, बर्थ नॉट ए पेनी है, कौड़ी हैं। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते थे, रियल बात है, बहुत पुकारते थे बाबा, बहुत पुकारते थे। क्यों इतना दुख हो रहा, गुस्सा भी करते थे बाबा आप पर, आरोप भी लगाते थे, क्या पैसा क्यों भाग्य बना दिए, सबका तो कितना अच्छा बनाए, मेरा ही क्यों खराब बना दिए। सब कुछ रहते हुए भी संतुष्टि नहीं था, भटक रहे थे। अब बाप कहते अच्छा, भक्ति मार्ग में तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को देखो कितना दुख है। हम लोगों को उतना भक्ति में दुख था जितना हम सोच सोच के भारी हो गए थे, अभी देखिए कितना दुख बढ़ रहा है। तो बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय हो गया, क्योंकि वो महाकाल है। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नामो निशान नहीं रहेगा। कितना वर्ष, 2500 साल तक कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कभी कोई बीमारी आएगा ही नहीं, लड़ाई लगेगी ही नहीं, ना कोई दुख रोग आदि शोक होगा, नाम भी नहीं जानेंगे वहां पर, दुख रोग शोक का नाम भी नहीं जानेंगे। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देते हैं, तुम याद करते रहो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो, याद करते हो ना। तो यह तो दो चीज ही मांगते हैं, यहाँ तो अशांति है, यहाँ पर सुख और शांति दोनों मांगते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में हमको शांति चाहिए,
हर वक़्त यही बोलते थे, शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। तो क्योंकि यहाँ शांति है, शांति के लिए जो राय देते हैं उनको प्राइज़ मिलती रहती है। कोई बोल दिया ना कि ऐसे हम लोग करेंगे तो शांति हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो शांति हो जाएगा, तो उन लोग को प्राइज़ मिलता है, थोड़ा देर के लिए अल्पकाल के लिए हो भी जाता है। तो बेचारों को मालूम ही नहीं शांति किसको कहा जाता है, मालूम ही नहीं। जो आया पहली बार ऊपर से परम धाम में से नीचे, वो शांति का बहुत अच्छा अनुभव करता आता है, तो सुख का भी फिर अनुभव करता है बहुत। और वो जैसे कि कोई 4 जन्म है, तो 4 जन्म में 2 जन्म उसका बहुत अच्छा कटेगा। एक जन्म को भरपूर सुख और दूसरा जन्म 50% सुख, लेकिन दुःख नहीं होगा। तीसरा जन्म उसको थोड़ा-थोड़ा विकार में आने लगेगा तो दुःख होना शुरू हो जाएगा और वो भूलने भी लगेगा। चौथा जन्म उसको तो याद नहीं है कि हम कितना सुख शांति में रहे हैं, तो चौथा जन्म में वो चिल्लाना स्टार्ट करेगा, हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए। वो बोलना शुरू करे। तो इसी अभी हम लोग अंतिम जन्म में, हम लोग इस समय पुकारे हमको शांति चाहिए। शांति कब था? पता ही नहीं। तो शांति तो मीठे बाप के सिवा और कोई द्वारा मिल ना सके, बाप के द्वारा ही मिल सकता है। कितना तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं लोग कि शांति कैसे मिलेगा। लोग भाग रहे हैं, लेकिन कोई मंजिल है ही नहीं। तो तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसा बर्बाद करते हो शांति के पीछे? शांति तभी होगी जब हमारे अंदर के विकार समाप्त होंगे। शांति का सागर एक ही बाप है, वही इस विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा इसमें ना बहुत तेज था, चिट्ठी लिखने में। किसी को भी कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति तुम जो कहते हो, आगे कभी देखी थी, कभी हुई थी शांति? अपने समय में चेक करो। हम लोग अपने जन्म इस जन्म में चेक करें कि कभी शांति था? बचपन से कभी कर्फ्यू लग रहा है, तो कभी इधर दंगा हो रहा, होते तो रहा, कभी शांति नहीं मिला। लेकिन आत्मा जानती शांति था, इसीलिए वो मांग करती है। आगे कब हुई? बाबा पूछते, जो इस प्रकार मिल जाएगा, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो, सब कुछ बता सकते हैं हम लोग। बाप ने आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था, वह सत्यु का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है, डिनाइस्टी की निशानी। अभी भी लक्ष्मी नारायण को क्या दिखाते? राजा रानी के रूप में दिखाते हैं, भरपूर दिखाते हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ मूर्ति बनाते हैं, पूरा हीरे जवाहरातों का उनका सजावट होता है, ज्वेलरी से, कपड़ों से। तो ये निशानी है विश्व महाराजन विश्व महारानी का, और बोलते भी हैं। तो ये निशानी है उनकी डिनास्टी की। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों का पाठ का किसी को पता ही नहीं। मुख्य पाठ है ब्रह्मा का, वह रथ बनते हैं ना शिव बाबा का, इसलिए मुख्य पाठ है, क्योंकि आदि से अंत तक वो चलते। जैसे सरस्वती मम्मा भी आई तो गुप्त हो गई ना, अभी तो नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से भी पालना सबको दे रहा है। तो जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, तो फिर उनका तो विशेष पाठ हो गया ना। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं कि उसको तीर लग जाए। मनुष्यों को तो कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है, केवल बाप का परिचय सबको देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास, वह जब आए तब आकर दे, तब यह ज्ञान कोई और दे ना सके। जब बाबा आ जाता है ज्ञान देने, तो कोई और ये ज्ञान नहीं दे सकता है। दुनिया वाला दे रहा था कब? जब तक बाप नहीं था, और अभी कॉपी किया जा रहा है। अभी ज्ञान इधर का सुन के ना उसी टाइप से ज्ञान दिया जा रहा है। तो भक्ति तो सभी भक्त करते आए हैं, ज्ञान एक ही बाप देते। भक्ति से किसी का कल्याण नहीं हुआ, करते जा रहे बस। चलो कुछ देर के लिए राम 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 जप रहे तो शांति तो मिलेगा ना, लेकिन जो प्राप्ति स्वरूप बनना चाहिए वो प्राप्ति स्वरूप नहीं बन रहे, भरपूरता अनुभव नहीं होता है भक्ति मार्ग में। खालीपन, भक्ति मार्ग ही है खालीपन, भिखारीपन। तो ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता ही नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यहाँ ज्ञान सुना जा रहा, मुरली फिर रिवाइज हो रहा, मुरली भी समाप्त हो जाएगा। शास्त्र देखिए कब से चलाता है, लेकिन जो बाबा की मुरली वो 100 साल के लिए है। तो यह किताब आदि तुम जो रखते हो ये भी टेम्प्रोरी है। जो किताब छप छप के आता है ना, बाबा कहता है ये सब टेम्प्रोरी है, ये सब खत्म हो जाएगा। यह जो तुम नोट्स लिखते हो यह भी खत्म हो जानी है। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए लिखा जाता है, जहाँ सेंटरों में जैसे कॉपी ले जाया जाता है, और जो जो पॉइंट है ना बोला जाता है लिखने के लिए कि वरदान लिखो, धारणा लिखो, आज का क्वेश्चन आंसर लिखो, इस टाइप से लिखा जाता है।
अब कितना कॉपी भर दी है सब माताएँ और उसके बाद दोबारा उसको पलट कर भी नहीं देखती हैं। पलट कर भी नहीं देखती, ये बहुतों का सुन चुके हैं कि कितना पढ़ते रहे, रोज़ तो बाबा मुरली में दे ही देता, रोज़ लिख रही हैं। तो क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है कि आप अपने मन बुद्धि में लिख लो और उसको रिवाइज़ करते रहो, बाबा आज क्या बोला, आज क्या बोला। अभी देखिए कि मुरली चिंतन के कारण ही बहुत लोगों का ये मुरली पे अटेंशन जा रहा है कि हमको बोलना है, हमको अच्छे से बोलना है, अटेंशन जा रहा है। तो बाप कहते टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये पुस्तक आदि खत्म हो जाएगा, जितना ज्ञान है अपनी मन बुद्धि में भर लोगे ना तो ये काम आएगा द्वापर से भी। और कॉपी में लिखेंगे और उसको कॉपी में ही चला जाएगा। तो कॉपी पर निर्भर नहीं रहता, मन बुद्धि संस्कारों में उसको भर लेना है। तो तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी, आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाएगी। जब बुद्धि में भर लेंगे ज्ञान तो भरपूर हो जाएगी आत्मा। बाकी जो ये पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब खत्म हो जाएगा, पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, अविनाशी जो जो बोलते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर था, वो शरीर छोड़ दिया, बहुत अच्छा ऐसा था शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये जो बाप है ये ऐसा डॉक्टर है, ऐसा पिता है जो कभी विनाश नहीं होता है। नशा चढ़ना चाहिए ना कि ऐसे पिता की हम संतान है, नशा है। जब भी कोई कुछ बोलता है ना कि फिर से लग रहा तुम्हारा ये होगा, तबीयत खराब होगा, मेरा वैद्यनाथ बैठा हुआ है ना वही इलाज कर देगा, वो बैठा है ना। तो फिर मैं आत्मा हूँ तब परमात्मा इलाज करेगा। किसका इलाज करेगा? परमात्मा आत्माओं का इलाज करेगा ना, और आत्मा से शरीर का इलाज हो जाएगा। तो हम जब आत्मा समझेंगे तो ही परमात्मा से जुड़ पाएंगे। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन आत्मा लेती है, शरीर नहीं लेता। शरीर बदली होता है, दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छीछी शरीर मिलता चला जाता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे तो गंदा ही शरीर मिलेगा ना। तो इसीलिए सबसे पहला जन्म सबसे मेन होता है, उसके बाद धीरे धीरे लास्ट जन्म फिर होता है, सब वो भी बहुत अच्छा होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिष्टाचारी बन रहे, बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बना देते हैं, बाबा बनाते हैं ना। ही साधु संत हमें देवता बना सकता है और ना ही बाबा हमको साधु संत बना रहे हैं। हम लोगों को बच्चा बनकर रहना है, और बहुत मीठा बच्चा, जितना निरहंकारी बनकर चलेंगे ना उतना मजा है इस ज्ञान में। और हम सोच रहे हैं ना दिखावा करें, अरे हम तो निमित्त हैं, एकदम टाइट होकर चल रहे हैं, लोग हमको मान दे, अरे आप निमित्त हैं, हाँ हम ही निमित्त हैं। बड़ा लोगों को ये बड़ा सुनने को मन करता है, आप ही निमित्त है, अरे क्या निमित्त निमित्त कर रहे हो, बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, उनको याद करो। तो और निमित्त सुनने से गाली भी लोग कितना देते हैं। जब बोल रहे जो समझ रहे हैं ना निमित्त है उनके लिए कम गाली मिलता है, जो सोच रहे नहीं निमित्त है ना उसी को ज्यादा गाली मिल रहा है। तो बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते, बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों में बिठा कर ले जाऊंगा। कितना बाबा मान दे रहा है, और दुनिया वालों को मान के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वो दे वो दे। तो हमें बाबा की मान का रिगार्ड रखना है कि बाबा किसको मान देगा, जो बाबा की आज्ञाकारी बच्चे होंगे, जो मुरली को पूरी तरह से धारण करेंगे, बाबा वैसे बच्चों को मान देता है। तो आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है ना, आत्मा भी क्या है, यहाँ नयन है, यहाँ पर बैठती है ना। तो बाबा भी अपने नयनों में संभालेगा हम बच्चों को। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल करके ले जाऊंगा, निहाल करके यहीं पर ले जाएगा, निहाल करने आया है। तो बाकी थोड़ा सा समय अभी मेहनत करो, थोड़ा सा और संस्कार अच्छा बना लो। अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ दिन भर, हर बात में आपका बाबा, मतलब आदत ऐसा हो जाए ना कि बाबा शब्द आप रूपी निकले, निकलता है कि नहीं निकलता है ना। कुछ भी बोलते ना बाबा है ना, बाबा बोल रहा है ऐसे, ये आदत पड़ जाना चाहिए। हीर रांझा का विकार के लिए प्यार नहीं था, हाँ शारीरिक प्यार था, शरीर को ही देखते थे, आत्मा को लोग नहीं देखते थे, लेकिन शारीरिक आकर्षण का प्यार नहीं था। दोनों में अंतर है। तो याद करते थे, सामने आ जाता था दोनों एक दूसरे के, जब भी कोई याद करता था खो जाता था कि बे सामने हाथ पकड़ के हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे याद करता था वो लोग, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते तुम भी ऐसे बनो कि जब याद करो परमात्मा के में खो जाओ। वह है एक जन्म के आशिक मासूक, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक मासूक हो, हम लोग तो कितने जन्म से उनको
प्यार करते आए हैं। यह बातें इस समय होती हैं। आशिक मासूक अक्षर भी स्वर्ग में नहीं होगा, वहाँ कोई आशिक किसी का नहीं होगा, वहाँ तो सब बंधन मुक्त होंगे। यहाँ पर क्या एक में फँस पड़ते हैं, वहाँ पर कोई ये सब नहीं, बंधन नहीं होगा। वह भी पवित्र रहते हैं, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ख्याल आता है, सामने देखा, खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, किसी में फँसना नहीं है। अभी देखिए कोई-कोई बच्चे में फँसते थे नया-नया ज्ञान में, ये बच्चा बहुत अच्छा सेवाधारी, ये बहुत अच्छा है और क्या हुआ वही अचानक चला जाता था, धोखा देता था। बोलते थे बाबा ये कार्य कैसे होगा बाबा? ये सोचते ही नहीं थे कि ये कार्य बाबा का है। अब जब वो चला गया तब बाबा क्या किया, ऐसे-ऐसे बच्चों को भेजा कि उससे 10 गुना सेवा अच्छा होने लगा। तो इसीलिए किसी के बिना ये सेवा रुक नहीं सकता है। ना हम खुद पे अहंकार कर सकते, ना किसी के ऊपर हम लोग अहंकार कर सकते हैं कि हाँ, इसके बिना हम नहीं रह पाएँगे। बाबा कराने वाला किसी को निमित्त बना रहा, आपका हमारा भाग्य है जो बाबा हमें चुना है। तो इस समय तुम सिर्फ़ अपने को आत्मा समझो, मासूक बाप को याद करो। ये नहीं सोचो हम ये हैं, वो हैं, बन गए, नहीं। आत्मा समझकर बाप को बहुत खुशी से याद करना चाहिए। बाप समझाते रहते भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, मासूक पर कुर्बान चले जाते थे। बोलते काशी कलवट क्या था, आशिक मासूक का ही ना निशानी है काशी कलवट। या नस काट लेंगे, बाबा दिया रखे हुए हाथ पर, अगर हम जल जाएंगे अगर तुम नहीं आते हो, ये सब आशिक मासूक का ही काम है। तो कुर्बान जाते थे, आप आएंगे तो हे मासूक तुम पर हम वारी जाएंगे, बोलते थे। अब मासूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, तो पूरी तरह से वारी जाओ। याद करें अपने अपने संकल्पों को, कितना बोलते थे बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो बाबा कहता है कि याद दिला रहा हमें कि बच्चे तुम क्या बोलते थे कि हम तुम पर वारी जाएंगे, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब मासूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते, जो जैसा, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनाने का कोशिश करेगा। तो बाबा क्या है, पूरे विश्व का मालिक है, दुनिया को रचने वाला है। तो हमें भी रचना का, रचयिता का बच्चा क्या बन जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी तुम्हें गोरा बनेगा। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर काली बन जाती है। अब तुम मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। तुम यहाँ यहाँ तो तुम बच्चे बनकर आते हो। एकांत बहुत अच्छी है, पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है। तो बाबा कहता है कि पादरी लोग क्या करते, धीरे धीरे चलते हैं, तेज नहीं चलते हैं। दूसरा हाथ में माला लिए रहते हैं, हाथ में माला हाथ में रहती है, एकदम साइलेंस में रहती है, कोई को देखते भी नहीं। पादरी लोग धीरे धीरे चलते जाते, वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है, और भगवान के लिए कह देते कि वो नाम रूप से न्यारा, फिर याद किसको करते, किस रूप से याद करते हैं। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, कैसे देख लेंगे बिंदी को, इसीलिए बोल देते नाम रूप कुछ है ही नहीं। बिंदी को कैसे याद करें, किसी को पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है, तुम यहाँ आते हो मधुबन, यहाँ आते हो क्या जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, बाबा को जानने के लिए। मधुबन का गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन जहाँ तुम आते हो। मधुबन का मतलब क्या होता है, जहाँ मधुरता भी है तो वैराग्य भी है। किसी में कोई फंसा हुआ रहता है, इतने लोगों से मिलते हैं हम लोग, अब प्यार कितना, सब एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। तो बाबा कहता है कि देखो प्यार भी कितना है, लेकिन किसी में कोई फंसा हुआ नहीं है। और आजकल घर में 2-4 लोग रहते हैं, फंसा हुआ इतना ना कि उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है कि जितना तुम एकांत में रहोगे, याद करोगे बाबा को, उतना तुम, बाबा कहता है तुम देखते हुए भी देखना बंद कर दोगे, तो किसी को भी देखो नहीं। ऊपर छत तो पड़ी है ना, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। आज बाबा क्लियर किया ना, बहुत लोग बोलते थे नहीं 1-2 बजे क्या जगना, 4 बजे अमृत वेला होता है। आज क्लियर कर रहा ना, बाबा सब कुछ लिखता है बाबा। देखिए जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार उसको राय दिया जाता है। लेकिन अगर जो अच्छा पुरुषार्थी वो 1-2 बजे उठने का कोशिश करेगा, नींद को जीतने का प्रैक्टिस करेगा। और नींद कब होता है ज़्यादा लगने का निशानी है कि अंदर में कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलता है, या तो देह भान में आप कर रहे हैं ना, तभी आपका नींद ज़्यादा लगेगा। नहीं तो आप स्थिर दिमाग से एकदम करते जाए, नींद नहीं लगेगा। देखिए आप जैसे जैसे आत्मिक स्थिति बढ़ रहा है, काम ज़्यादा करे, थकावट हो रहा है, होता है थकावट,
फिर कुछ देर आराम कर लिए, निकल जाता है सारा कुछ। उसी तरह नींद को भी जीतने का अभ्यास करना है। हम बार-बार नींद में चले जाते हैं, क्यों आँख बंद हो जाता है? क्यों सबका नींद में बोलते हैं हम नींद नहीं ले रहे, लेकिन आँख क्यों बंद हो रहा? जो आँख खुला हुआ रहना चाहिए वो तो नहीं रहता है। तो ये स्थिति अंदर को चेक करें, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा है? कहाँ मिस्टेक हो रहा है जो हम नींद में चले जा रहे हैं? नहीं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। एकदम जागृत, उसका चेहरा बताता है कि आप जागृत हैं कि सोए हुए हैं। तो तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। लोग बोलते हैं 8 घंटा नींद, और हम लोगों को 4 घंटा से भी कम नींद कर देना है। क्योंकि हम लोग कौन है? योगी तपस्वी बन रहे हैं, सूक्ष्मता का योगी, बाहरी योगी, दिखावा योगी नहीं। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर एक छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा होता है। शुरुआत में जितना नशा था ना, कि गर्मी में चले जाते थे छत पे और टहलते थे, बाबा को याद करते थे, नींद आता था, फिर टहलते थे और याद करते थे, फिर बाबा से बात करते थे, नींद को ऐसे ऐसे करके जीतते थे। तो बाप को याद करते, बाप की महिमा करने लग पड़ो। बाबा आप कितना अच्छा से चुन लिए बाबा, कि कलयुग से हमको निकाल लिए। बहुत अच्छे से बात बात करना है। आज हम बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, अच्छा किए, सारा बंधन से निकाल दिए, सब कुछ निभा रहे हैं, लेकिन हल्कापन लग रहा है। अपने हिसाब से बात करते रहते हैं दिन भर। क्या करना आगे? आगे हमको क्या करना है? क्या लक्ष्य लेकर चलना है? बाबा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसे सजावट, मतलब दिन रात ये सब चलता रहता है। अब बाबा वो सब पिक्चर बनाता चला जा रहा है और पिक्चर साकार होता जा रहा है। तो आपस में यही राय करते रहो कि कैसे इस सेवा को बढ़ाया जाए। दिखावा नहीं है, ये सेवा को बढ़ाने का उपाय किया जा रहा है। तो कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हो, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तुम कुछ नहीं कर सकोगे, घर में करते हैं कुछ भी, मतलब घड़ी घड़ी देवभान में आ जाते हैं। फुर्सत ही कहाँ रहती है? दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की क्या बात है कि मैं बहुत याद करती हूँ, मैं इतना बजे से इतना बजे तक याद करती हूँ, सब अच्छा नहीं लगता। बाप बोलते थे अपने बच्चे को प्यार करने के लिए हम चार्ट लिखें। हम नहीं लिखेंगे बाबा चार्ट। हमको अपने बच्चे को 24 घंटे याद करना है, बस। कैसे याद करना हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तो क्या याद नहीं करते हैं बाबा को? तो आशिक मासूक लिखते हैं क्या? अब इसमें लिखने की कोई बात ही नहीं। अंदर में देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने नहीं दिया, सामने वाला दुख दे रहा है, लेकिन मेरे द्वारा उसको दुख ना हो, ये चेक करना है। सामने वाला दे रहा, वो तो चेकिंग करा रहा, देखो तुम्हारे अंदर प्रभाव पड़ रहा है, हम दुख दे रहे हैं तो, लेकिन तुम्हारे द्वारा उसको दुख नहीं होना चाहिए। कितने को याद दिलाया? बाबा को याद करो, धर्मराज को याद करो। तुम कैसा कर्म कर रहे हो, प्यार से उसको बोलना है। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करनी चाहिए ना, ऊपर छतों पे एकांत में जाकर बैठ जाओ, खजाना जमा करो। यह समय है जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर आए, एकांत में बैठो। मधुबन की बात हो रही है कि जाते हैं ना माउंट आबू बाबा के घर, तो 7 रोज 5 रोज एकदम एकांत हो जाना चाहिए। यहाँ तो घर में बैठे हो सबके साथ, बाप को याद करो, जो कुछ तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाएगा। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, यहाँ याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ अब, विकार के लिए कितना मारते हमको। खेल दिखाया ना द्रौपदी के चीरहरे, अब तुम सब द्रौपदियां हो। तो बाप को याद करते रहना चाहिए। कितना याद करना चाहिए? बाबा युक्ति बतलाते रहते, इसमें स्नान आदि करने की कोई बात नहीं रहती। हाँ, लैट्रिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। बाबा आज क्लियर किया, ये हम लोगों के समय मुरली में नहीं आया था, लेकिन अभी बाबा क्लियर कर दे रहा है कि बच्चे जब भी लैट्रिन जाते हो तो नहाना जरूरी है। अरे शरीर को धो ले, माथे को धो ले अच्छे से। हाँ, खाली पूरा नहा लेना। हाँ, स्नान जरूर करना है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 चक्रों का भी ज्ञान है। अपने अंदर बैठ कर देखो, अपने से पूछो, ऐसा ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना मैंने याद किया। दिन भर में चेक करना है। मन भागता तो नहीं है ना, कभी बच्चों को देखना है, कभी परिवार को। आप सोच रहे ना कि ये विघन समाप्त हो जाएगा ना, तब हम बाबा के कार्य में ज़्यादा सहयोगी बनेंगे। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ये।
आज आप बोले ना मेरा 4 दिन हमको दे दीजिए, हमको है ना हम ये काम कर लेंगे तब हम बाबा को बहुत अच्छा से याद करेंगे। 4 दिन के बाद और बड़ा काम आप पर आ जाएगा। आप सोचते ही निकल जाएँगे दिन। काल क बोलते हैं ना आज करे सो कल करे सो परसों इतनी जल्दी क्यों करे जब जीना है बरसों। ये हो गया कलयुगी मनुष्य का निशानी। और हम लोगों के लिए हो गया कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरिया करेगा कब। पल में परलय अगर शरीर छूट जाए तो यही कल कभी नहीं आता, कल फिर आज में बदल जाता है, इसलिए आज में आना है। तो कहाँ भागेगा, दुनिया तो है ही नहीं, दुनिया तो है नहीं, तो ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, बाबा के पास वही आएंगे ना जो पुराने भक्त हैं। जो नहीं आते हैं समझो आजकल के भक्त, उसको भक्ति मार्ग में बहुत मन लग रहा है, अभी भक्ति करने दो, हम लोग बहुत भक्ति कर लिए, अब बाबा के पास मिलने का है। वह देरी से आएंगे, शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। धारणा नहीं रहेगा, देखिए बाबा क्लियर करता है। अब धारणा पे अटेंशन ऐसे जा रहा भाई बहनों का भी सुन रहे, धारणा करना ना, अब अटेंशन जा रहा है। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए, अपने से मेहनत करो। 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो 12 मास में भी लोग नहीं कर पाते। कर रहे हैं ना इतना जल्दी। 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो, सारी कसर निकाल दो, जितना लेना है बाबा से ले सकते हो। बाबा राय देते हैं बच्चे 7 रोज में इतना तपस्या करो मधुबन जाकर कि 12 महीने का निकाल लो। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे एकांत में बैठकर बाप को याद कर कमाई जरूर जमा करनी है। अपने अंदर को चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, ये सब चेक करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया है। अभी ऐसी दुनिया में जा रहे जहाँ ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, सदा बसंत ऋतु होगा, इतना खुशनुमा जीवन होगा। वरदान है आज का, मेरे को पहले तेरे में परिवर्तन करो तो बेफिक्र बादशाह बनने वाले बनोगे, खुशी के खजानों से भरपूर हो जाओगे। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, किसमें फंस रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत लोग गाली देते थे ना, घर परिवार वाले शुरू में गाली देते तो बाबा आपका बच्चा आप जानो, हमको नहीं फंसना है गाली। अब पहले शुरुआत में फंस जाते थे, बाबा को तो कम से कम मत बोलिए तो भगवान है, लेकिन नहीं, अब बोलते बाबा आपका बच्चा गाली देने दीजिए, अब बाप समझे बेटा समझे, हमको बीच में नहीं पड़ना है। तो जब ऐसा परिवर्तन करते हो तो बेफिक्र बन जाते हो, फंसते तो नहीं है। तो जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजानों से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होगा। अविनाशी अखुट खजाना क्या है? ज्ञान रतन डेली मिल रहा है ना बाबा से, योग से पावर डेली मिल रहा है, वहां तो घटता जाएगा ना, यहाँ बढ़ रहा है। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना। अब ये ज्ञान गुण शक्तियां, ये सब खजानों को बाबा कहता है लगाओ सेवा में। और लगाने से क्या हो गया सेवा में, जैसे हम आपको बताएं ज्ञान, आपको योग सिखा दिया, आप भी शक्तिशाली बन गए, आप ज्ञानी हो गए। अब आप अपने अंदर भी चिंतन देख समझ गए कि कैसे चिंतन करना चाहिए, आप चिंतन करने लगे, आपसे और मक्खन निकला, आप फिर दूसरों को बांटे, तो आपके पास मेरा जमा हो गया। आपका जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें अंश मेरा भी जमा होगा। LIC और सहारा का एजेंट है, ये चीज चल रहा है। तो हम लोगों से सहारा एजेंट बना और LIC बना। तो खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाते जाना। इसलिए जितने लोगों को केवल ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान से उसका जीवन बदल जाए, तब आपका अच्छा जमा होगा। ओम शांति।